Hello, student. Hope you all are really good and safe. Welcome to my lecture. Today we will discuss about vegetative reproduction. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक प्लांट अपनी फुल बॉडी, अपना फुल प्लांट का स्ट्रक्चर है वो किसी प्लांट के किसी ना किसी पार्ट में से रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल होता है। उस कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अपने ही प्लांट के स्ट्रक्चर में से दूसरा नया प्लांट रिप्रोड्यूस हो सकता है। और ये क्या होता है, अपने आप ये प्रोसेस भी हो सकती है और हम आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं। जैसे फार्मर लोग करते हैं कि एक अच्छे कैरेक्टरिस्टिक वाला प्लांट है और दूसरा जो है वो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक वाला प्लांट नहीं है, तो क्या करता है वो दोनों प्लांट के स्टेम को मिलाकर टेप लगा देता है और टेप लगाकर आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। The definition of vegetative reproduction is formation of new plants body from vegetative units। तो प्लांट के किसी एक वेजिटेटिव यूनिट में से क्या होगा, फुल प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो नेचुरल 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है दैट व्हाट इज नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो नेचुरली जो होता है, क्या होता है, जो नेचुरली किसी वेजिटेटिव यूनिट, प्लांट के किसी ना किसी वेजिटेटिव यूनिट में से नया प्लांट ग्रो अप होता है, नया प्लांट रिप्रोड्यूस होता है नेचुरली, उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वो प्लांट क्या करता है, अपने आप ही ऐसी कोई सिस्टम बना देता है, अपने आप ही ऐसा कोई यूनिट वो सिलेक्ट कर लेता है कि वो यूनिट में से नया प्लांट ग्रो कर सकता है। तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट अच्छा हमें ये तो पता ही है आपको कि ओके, वी नो दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट and trees. First of all, leaf, stem and root. Okay, this is three vegetative units, main vegetative units of the any plant or any tree. तो क्या होता है, तीनों के तीनों में से एक यूनिट में से, तीनों के तीनों यूनिट में से रिप्रोडक्शन हो सकता है नेचुरली। तो एक एक करके हम देखेंगे कि भाई रूट में से कैसे होता है, स्टेम में से कैसे होता है, क्रैपर्स में से कैसे हो सकता है, लीफ में से कैसे हो सकता है, वो सब हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बाय रूट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स। तो रूट्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हमें देखना है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रूट्स के थ्रू होता है बाय कन्वर्टेड नोड्यूल्स रूट। उसमें क्या होता है, ये रूट है, अगर ये रूट है तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, नोड्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, अपनी साइज़ को बढ़ा लेता है और इसमें क्या होता है, स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या स्टोर होता है, न्यूट्रिशन का स्टोरेज होता है। और ये कैपेबल, ये रूट की नोड है, ये नोड कैपेबल हो सकती है कि अगर फेवरेबल कंडीशन हो तो ये नोड में से क्या कर सकता है, दूसरा नया प्लांट ग्रो कर सकता है। तो बाय नोड, और उसके एग्जाम्पल है किस किस में ऐसा होता है, इन विच प्लांट्स कन्वर्टेड रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और उसमें एग्जाम्पल भी दिए गए होते हैं, तो आपको सही एग्जाम्पल को
टिक मार्क करना है। उसके एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जो हम शक्करकंद बोलते हैं उसका नाम दूसरा भी है जो साइंटिफिक नेम है, उसका साइंटिफिक नेम है लेपोमिया बटाटास। क्या है उसका साइंटिफिक नेम? लेपोमिया बटाटास। उसका दूसरा नेम है लेपोमिया बटाटास। तो स्वीट पोटैटो क्या है? वो वन टाइप ऑफ रूट ही है। स्वीट पोटैटो हम जो खाते हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम जो खाते हैं वो फ्रूट ही है, वो रूट है। बट कैसा रूट है? कन्वर्टेड रूट है। तो ये कन्वर्टेड रूट जो स्वीट पोटैटो है वो कहाँ से रिप्रोड्यूस, उसमें से क्या रिप्रोड्यूस हो सकता है? फुल होल बॉडी भी हो सकती है रिप्रोड्यूस। और दूसरा है एस्पेरेगस। क्या है? एस्पेरेगस, टापियोका, डहालिया एंड टिनोस्पोरा। इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये डहालिया, स्वीट पोटैटो एंड टिनोस्पोरा के, ये आपको याद रखना है एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं कि बाय स्टेम, कि स्टेम थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो बाय स्टेम क्या होता है? बाय राइजोम फॉर्मेशन। क्या होता है इसमें? राइजोम फॉर्मेशन। अभी ये राइजोम क्या है? आप ऐसा बोलेंगे कि राइजोम क्या है मैडम? तो राइजोम क्या होता है, हम जो बोलते हैं ना कि वो आँख जैसे जिंजर के ऊपर होती है, नोड्यूल्स जैसा, नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर। मैं अभी आप इन सब की फिगर दिखाने वाली हूँ, तो उनमें मैं सब डिस्क्राइब कर दूंगी। तो क्या होता है? राइजोम या फिर नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर जो स्टेम में बनता है, स्टेम पर बनता है। इधर हमने देखा कि नोड्यूल्स कहाँ पर बनती है? रूट्स पर बनती है, और वो क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि राइजोम फॉर्मेशन होती है। स्टेम पे जो नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं राइजोम। तो ये राइजोम क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द न्यू प्लांट रिप्रोडक्शन। ओके, न्यू प्लांट का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? स्टेम्स के राइजोम में से भी हो सकता है। हमने देखा ही होगा कि अगर हम जिंजर या फिर पोटैटो या फिर गार्लिक और अनियन अगर हम किसी बंद कब्बड़ में रख देते हैं, बंद बॉक्स में रख देते हैं, वहाँ पे क्या है? एनवायरनमेंट मिस्टी है, मतलब क्या है? वो थोड़ा सा वेट एनवायरनमेंट है। अभी ये मानसून चल रहा है, वेट एनवायरनमेंट है, और 1 वीक हो गया है हमने पोटैटो और जिंजर को घर लाए हुए। तो क्या हो जाता है? अगर हमने उनको बंद बॉक्स में रखा है, किसी भी तरह की एयर का वहाँ पे सर्कुलेशन होता नहीं है प्रॉपर, तो क्या करने लगता है? वो फर्मेंट करने लगता है, करने लगता है, और आपको छोटा सा वाइट कलर का पोर्शन आपको दिख जाता है। तो हम बोलते हैं ना कि वो उग गए हैं, बोलते हैं ना ऐसे। तो वो है, वो क्या होता है? वो वन टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही है। अगर हमें खेती करनी है, अगर हमें फार्मिंग करनी है पोटैटो की, जिंजर की, तो ये जो पार्ट्स होते हैं उसके, ये नोड्यूल्स होती है या फिर राइजोम्स होते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं? सॉइल में, फर्टाइल सॉइल जो होती है उसमें हम डाल के नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब प्लांट्स ने नेचुरली अडेप्ट किया हुआ है, हमने नहीं कुछ करवाया है। वो आर्टिफिशियल में आप देखेंगे कि सब कुछ हमें करना पड़ता है, इसमें हमने नहीं करवाया है, ऑटोमेटिकली नेचुरली ये सब होता रहता है। इसके एग्जाम्पल है किन किन प्लांट्स में और किन किन ट्री में ये होता है, स्टेम से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो कि भाई टाइफा, कैना, जिंजर, लोटस, टर्मरिक, मीसा एट्सेट्रास। ओके, तो ये सारी जो प्लांट्स के नेम्स हैं उसमें क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विल टेक प्लेस बाय स्टेम। एंड बल्ब्स जो हम लोग बोलते हैं ना कंदमूल, तो उसमें क्या होता है? बल्ब्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। और ये जो बल्ब फॉर्मेशन होती है, जिसमें जो भी कोई स्टेम होता है, ये देखिए ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर ये जो नोड्यूल्स हैं उसको क्या बोलते हैं? बल्ब्स। और हम जो ऑनियन और गार्लिक खाते हैं ना, वो कुछ नहीं है, वो क्या है? कन्वर्टेड स्टेम ही है। हम जो भी ऑनियन गार्लिक खाते हैं वो फ्रूट नहीं है प्लांट का, वो क्या है? स्टेम है। लेकिन कैसा स्टेम है? कन्वर्टेड स्टेम है, जिसने क्या किया है? न्यूट्रिशन को अपने अंदर स्टोर किया हुआ है, और इसी न्यूट्रिशन को हम अपने न्यूट्रिशन में
लेते हैं और अपने न्यूट्रिएंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये ऑनियन और गार्लिक। फिर पोटैटोज, हेलिएंथस ट्यूबरोसस, पोटैटो एंड हेलिएंथस ट्यूबरोसस, ये दोनों के दोनों जो कन्वर्टेड स्टेम है उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्टेम से हो सकता है। तो हम जो पोटैटो खाते हैं ना, वो किसी प्लांट का फ्रूट नहीं है, वो क्या है, वन टाइप ऑफ कन्वर्टेड स्टेम, नॉट अ रूट बट वन टाइप ऑफ कन्वर्टेड स्टेम। रूट कौन सा है वो तो हमने देख लिया, स्वीट पोटैटो। अभी हमने मिक्स नहीं करना है कि स्वीट पोटैटो और पोटैटो क्या है, कि भाई कंदमूल है तो किसका कन्वर्टेड पार्ट है वो, तो ऐसा नहीं बोलना है कि रूट का है, एक रूट का है और एक किसका है, स्टेम का है। ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, स्टेम्स के भी सकर्स होते हैं, स्टेम्स के भी क्या होते हैं, सकर्स होते हैं। कई बार हमने देखा है कि मिंट होती है या फिर कोई वाटर प्लांट होता है, वाटर्ड स्मॉल प्लांट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि इस तरह का जो प्लांट का स्टेम होता है, तो यहाँ से बाजू में से क्या होती है, दूसरी स्टेम प्रोड्यूस हो जाती है और ये दूसरी स्टेम आगे जाके नया प्लांट को ग्रो अप करती है। तो इस तरह से जो नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरह से नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और उस पे क्या होता है, सकर्स, ऐसे स्टेम के ऊपर जो सकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सक करते हैं। अगर यहाँ पे वाटर होगा तो वाटर में से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट वो सक करेंगे, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन एट्सेट्रास। अगर यहाँ पे फर्टाइल सॉइल होगी, मिंट होगा तो फर्टाइल सॉइल होगी, तो वो क्या, न्यूट्रिशन एंड वाटर वो सब कुछ ये जो सकर्स है उसके थ्रू क्या करता है, सक करता है। तो ये सकर्स भी अगर हम इसको भी कट करके दूसरी फर्टाइल सॉइल के अंदर रख दे तो क्या हो सकता है, मिंट का पूरा प्लांट हमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सकर्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किन किन में होता है, तो कि मिंट और क्रिसैंथेमम, किस में होता है, मिंट और क्रिसैंथेमम में होता है। ओके, अभी हमने रूट देख लिया, स्टेम देख लिया और अभी एक दूसरा स्ट्रक्चर देखना है कि बाय क्रीपर्स। अभी ये क्रीपर्स क्या होता है, ये जो मैंने बताया ना कि ये एक टाइप का स्टेम है जो क्या होता है, ऐसे इन्वर्टेड ग्रो करता है, अपवर्ड नहीं जाता है। वो ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है, सॉइल पे हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है और वो लैंड के ऊपर ऐसे लेयरिंग करके जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रीपर्स। तो क्रीपर्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, उसमें भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, उनके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि रनर्स मीन्स कि किसी प्लांट या फिर किसी ट्री को क्या होता है कि पूरे के पूरी फैलने के लिए लैंड होती है, सॉइल होती है, उस पर पूरा फैलने के लिए उसको क्या चाहिए, रनर चाहिए। तो ये जो रनर जैसी जो स्ट्रक्चर बनती है उसके थ्रू वो क्या करता है, पूरे के पूरे पोर्शन में वो फैल जाता है। तो ये रनर्स के थ्रू भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। और ये रनर्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है, तो ये होता है ऑक्सालिस एंड सेंट्रेला एंड किनोडोन्स में ये रनर्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। स्टोलन ये भी एक रनर के ही टाइप है, ये भी इस टाइप का एक स्टेम ही है। इस स्टोलन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्लांट में होता है, तो वो है स्ट्रॉबेरी, जिसको हम बोलते हैं फ्रेगारिया और स्ट्रॉबेरी और वेलिस्नारिया। स्ट्रॉबेरी एंड वेलिस्नारिया में क्या होता है, स्टोलन थ्रू जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो होता है। और ऑफसेट से इस स्टेम को हम बोलते हैं ऑफसेट। तो ऑफसेट थ्रू भी हो सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और ये किस में होता है, पिस्टिया एंड
इकोर्निया। किन में होता है? पिस्टिया एंड इकोर्निया में। अब हम देखते हैं कि बाय लीफ। ओके, बाय लीफ, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ। लीफ के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है? अभी हम जान के ही आश्चर्य में पड़ गए, सरप्राइज्ड है कि भाई लीफ में से भी पूरा का पूरा प्लांट रिप्रोड्यूस हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है। तो कैसे? बाय बर्ड फॉर्मेशन, और इस बर्ड को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स। ये जो लीफ होता है उसमें क्या होता है, मैं तो आपको फिगर दिखाने ही वाली हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं रफ ड्रॉ करके आपको आइडिया दे देती हूँ कि ये जो लीफ है उसमें क्या होती है, छोटी छोटी बर्ड फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? बर्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये बर्ड का फॉर्मेशन, ये बर्ड कैपेबल होती है कि ये दूसरा नया न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल ये बर्ड्स जो है वो होती है। अगर ये लीफ किसी भी स्टेम से जुड़ा हुआ है, किसी भी प्लांट, लिविंग प्लांट से स्टेम से जुड़ा हुआ है ये लीफ, तो ये सब बर्ड डीएक्टिवेट होती है। मीन्स कि ये बर्ड में से अब यहाँ से दूसरा नया प्लांट नहीं बनना शुरू होगा। ये क्या होती है? डीएक्टिवेट होती है। और अगर ये प्लांट जो है वो ज़मीन पर आकर गिर गया, सॉरी, ये लीफ अगर ज़मीन पर आकर गिर गया, तो ये जो बर्ड्स है छोटे छोटे, वो क्या होती है? एक्टिवेट हो जाती है। और अगर ये बर्ड्स को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, अच्छा सा मॉइस्ट सा एनवायरनमेंट मिलता है, मस्टी एनवायरनमेंट मिलता है, वाटर मिलता है, तो क्या होता है? अच्छे से वो ग्रो अप करने की कैपेसिटी रखता है, एनवायरनमेंट सही है, तो क्या होगा? इस बर्ड में से पूरा का पूरा प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है, इसमें से पूरा प्लांट बन सकता है। अगर ये किसी भी लिविंग स्टेम से जॉइंट नहीं है, तो अगर ये जॉइंट है तो फिर ये बर्ड डीएक्टिवेट है, ये अपने में से कोई भी रिप्रोडक्शन कर सकती नहीं है। बट अगर ये उससे डिफ्रेंशिएट हो जाती है, उससे डिटैच हो जाती है, तो क्या होता है? ये कैपेबल है कि नया प्लांट पूरा का पूरा रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो किस किस प्लांट में ये होता है? तो कि ब्रायोफाइलम में होता है, बेगोनिया में होता है, स्टेप्टोकार्पस में होता है, एंड सिंटा पेलिया में होता है। किन में होता है? ब्रायोफाइलम, बेगोनिया, स्टेप्टोकार्पस एंड सिंटा पायुलिया। ठीक है। When leaf gets separated from stem, this bird get activated and form a new plant body. ओके, और अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन माय नेक्स्ट लेक्चर. Till keep learning and stay home, safe home.